हेलो एवरीवन। आज हम शंट रिएक्टर्स के बारे में जानेंगे। शंट रिएक्टर्स यूजुअली यूज किए जाते हैं हमारे सिस्टम में कंपनसेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा वोल्टेज राइज जहां होता है वहां अभी हम एक चीज थोड़ा सा नोटिस में रखते हैं, हमारे ध्यान में रखते हैं। कहीं भी यदि हमको वोल्टेज को एब्जॉर्ब कराने की जरूरत है, वोल्टेज राइज को कम करवाने की जरूरत है, तो वहां हम इंडक्टर या रिएक्टर यूज करते हैं। और कहीं पे यदि हमको रिएक्टिव पावर को सप्लाई करवाना है तो वहां हम कैपेसिटर को यूज करेंगे। एक बेसिक चीज है, आप नेटवर्क में भी पढ़ चुके होंगे कि जहां इंडक्टिव लोड है, पावर फैक्टर लो हो रहा है, उसे इंप्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, जैसे यदि कैपेसिटिव लोड है, कैपेसिटिव ज्यादा ही कैपेसिटेंस या ओवर वोल्टेज की सिचुएशन हो रही है, कैपेसिटेंस रिएक्टिव पावर ज्यादा डिलीवर हो रही है, तो उसे कंपनसेट करने के लिए हम रिएक्टर लगाते हैं। यहाँ ये वो वाला केस है कि कहा यदि लाइटली लोड कंडीशन में या फिर ओपन सर्किट की कंडीशन में जहाँ की वोल्टेज आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, अपनी रेंज से बाहर जाने वाला होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, शंट रिएक्टर्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये यूजुअली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के लिए, ओवरहेड लाइन्स के लिए हम यूज करते हैं जिनका की डिस्टेंस 200 किलोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे केसेस में हम शंट रिएक्टर्स को यूज करते हैं। शॉर्टर ओवरहेड लाइंस के लिए भी कई बार शंट रिएक्टर्स की जरूरत पड़ती है यदि वो लाइन जो है किसी वीक सिस्टम से सप्लाई हो रही हो। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको शंट रिएक्टर्स की आवश्यकता होती है। ठीक, तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में क्या होता है, लाइन यदि ओपन है तो कैपेसिटिव लाइन चार्जिंग करंट फ्लो होता है सिस्टम में। लाइन चार्जिंग करंट फ्लो होने के कारण से, लार्ज सोर्स इंडक्टिव रिएक्टेंस होने के कारण से सिस्टम का वोल्टेज जो है वो राइज होता है। सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज से कम हो जाता है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है। और ये कब होता है, जब हमारा सिस्टम लाइटली लोडेड कंडीशन में हो या फिर ओपन लोड हो, लोड कनेक्टेड नहीं हो, ओपन सर्किटेड हो, या फिर लाइट लोडेड कंडीशन में क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज जो आपका होता है वो आपके इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होता है। तो ये आपका कौन सा इफेक्ट कहलाता है, फेरांटी इफेक्ट। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज जब यदि ज्यादा हो जाता है तो उसे कंपेंसेट करने के लिए हम शंट रिएक्टर्स को यूज करते हैं। इसको कुछ इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो है आपका, ये वीक सोर्स, ये हमारा सिस्टम बता रहे हैं अभी हम। ठीक है, ये आपका E1 है, ये ES है, सेंडिंग एंड वोल्टेज EL। ठीक है, यहाँ ये एक्सेस है, और ये क्या है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन है। यहाँ का जो वोल्टेज है वो क्या है, ER। ठीक, चार्जिंग करंट क्या होगा, लाइन चार्जिंग करंट इस तरह से लीड करेगा, E1 या ES यहाँ पर ER। ठीक है, तो चार्जिंग करंट जो है वो, ये चार्जिंग करंट है, ये लीडिंग होगा। ये इसका फेजर डायग्राम है। ठीक, तो शंट रिएक्टर की बात करिए तो शंट रिएक्टर जो है सफिशिएंट साइज का परमानेंटली कनेक्ट कर दिया जाता है लाइन से, जिससे कि क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे जो ओवर वोल्टेजेस हो रहे हैं सिस्टम के वो लिमिट में आ जाते हैं। ठीक है, जो लाइन कनेक्टेड रिएक्टर्स होते हैं वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज नहीं होते, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, स्विचिंग ट्रांजिएंट्स को भी लिमिट करते हैं। जो ओवर वोल्टेजेस होते हैं ड्यू टू स्विचिंग ट्रांजिएंट्स, उन्हें भी वो लिमिट करते हैं। तो इसलिए हमको एडिशनल शंट रिएक्टर की जरूरत होती है सिस्टम में, जो क्या करें, हमारा नॉर्मल वोल्टेज को मेंटेन करके रखे, अंडर लाइट लोड कंडीशन में या अंडर नो लोड कंडीशन में भी जो रहे वो हमारा सिस्टम का वोल्टेज को मेंटेन करके रखे। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन, ये तो हमारे सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें हम किस तरह से शंट रिएक्टर लगाते हैं वो देखते हैं। ये कोई वीक सिस्टम से कनेक्टेड है हमारा, वीक सिस्टम। ठीक है, यहां पर इस तरह से आप शंट रिएक्टर लगाते हैं, XR1। XR1 क्या है आपका, XR1, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए XR1 के साथ में और भी आगे कोई लाइन है आपकी, तो यहाँ पर भी कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम से ये कनेक्टेड है। यहाँ एक वीक सिस्टम था, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी एक इस तरह से यदि हम इसको कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है एक ये। अब इसमें आप अंतर देख पा रहे हैं कि किस तरह से कनेक्टेड है। XR1 ये है, XR2 ये है, और ये है XR3।
XR1 और XR3 को यदि आप देखें तो ये किस टाइप के हैं, ये स्विचेबल है, यहाँ क्रॉस बनाया है ना, ये स्विचेबल बस बार रिएक्टर है, मतलब बस बार कनेक्टेड स्विचेबल रिएक्टर्स हैं। इनको क्या कर सकते हैं हम, स्विचिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ XR2 क्या है, वो परमानेंटली कनेक्टेड टू लाइन है, परमानेंटली लाइन कनेक्टेड रिएक्टर है। ठीक है, इसी का अदर टाइप से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई वीकर सिस्टम है, तो वीक सिस्टम, ठीक है, यहाँ जा रहा है वीक सिस्टम की तरफ। ठीक, यहाँ एक XR1 कनेक्टेड है, ग्राउंडेड है। अगेन हमारा जो है सेकंड रिएक्टर है, और नेक्स्ट आपका है यहाँ से कुछ इस तरह से, यहाँ से ये इधर जा रहा है। यहाँ जो सिस्टम है, जैसे यहाँ स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, यहाँ वीक है, यहाँ पर भी आपका जो सिस्टम है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, टू अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम। ये क्या है आपका XR1, ये XR2 और ये XR3 है। ये इस केस में क्या थे, ये दोनों स्विचेबल थे, ये भी स्विचेबल है, ये भी स्विचेबल है। और यहाँ ये क्या है, ये वाला फिक्स्ड रिएक्टर है तीनों शंट रिएक्टर, लेकिन एक फिक्स्ड है और दो स्विचेबल है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं यदि हम, तो यहाँ ये क्या है, ये जो कनेक्शन है, एक तो फिक्स्ड हमें दिखाई दे रहा है, XR2 कैसा है आपका, फिक्स्ड रिएक्टर है। और XR1 और XR3 की यदि हम बात करें तो ये क्या दिखा रहा है आपका, ये आपका दिखा रहा है ट्रांसफॉर्मर की टर्शरी वाइंडिंग से ये कनेक्टेड है, जो कि स्विचेबल है। ठीक है, तो ये क्या है, स्विचेबल रिएक्टर कनेक्टेड टू टर्शरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक, ये भी टर्शरी वाइंडिंग से कनेक्टेड है, ये भी टर्शरी वाइंडिंग से कनेक्टेड है, स्विचेबल रिएक्टर है। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, शॉर्ट लाइन जो कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम से कनेक्टेड है, वो उसके लिए हमें रिएक्टर की जरूरत नहीं होती, शंट रिएक्टर की जरूरत नहीं होती परमानेंटली कनेक्ट करने के लिए। लेकिन यदि ऐसा सिस्टम है जहाँ की वीकर सिस्टम है, वीकर लाइन से कनेक्टेड है, वीकर सिस्टम से यदि हमारी लाइन कनेक्ट है और इसमें हमारे लाइटली लोड की कंडीशन है, तो फिर हमें शंट रिएक्टर की आवश्यकता होती है। तो उसे हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो वो स्विचेबल रहे, ठीक है, या तो फिर हम उसे फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वीक सिस्टम से यदि कनेक्टेड है तो हमें उसे फिक्स करना ही ठीक रहता है। लेकिन यदि स्ट्रॉन्गर सिस्टम से कनेक्ट है तो हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है, हम स्विचेबल रिएक्टर से भी काम चला सकते हैं। साथ ही साथ हम ट्रांसफार्मर की टर्शरी वाइंडिंग से रिएक्टर को कनेक्ट करके भी उसे स्विच करके और यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम टैप चेंजिंग करके रिएक्टर को यूज कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर की टैपिंग्स के जैसा हम उसको रिएक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं, ऑन वोल्टेज टैप चेंजिंग कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस तरह से होता है वो देखते हैं, वो भी हम टर्शरी वाइंडिंग से कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से रहेगा, ये आपका टर्शरी वाइंडिंग है, यहाँ टैपिंग्स दी हुई है, ये आपका ट्रांसफार्मर है या रिएक्टर है। ट्रांसफार्मर और रिएक्टर एक्चुअली सिमिलर ही कंस्ट्रक्शन में होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या रहता है, बिहेवियर इसका इंडक्टर ही रहता है, ट्रांसफार्मर क्या रहता है, इंडक्टर ही रहता है वैसे। तो यदि इसकी टैपिंग्स को मैं दे दूं तो ये कैसा काम करेगा, टेप चेंजिंग रिएक्टर जैसा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टैपिंग्स दी हुई है, जितना रिएक्टेंस की हमको आवश्यकता लग रही है सिस्टम में, तो ये उतना सिस्टम में हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये फैसिलिटी होती है। तो ये आपके कुछ वैरायटी होते हैं जिस तरह से हम शंट रिएक्टर्स को सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं।